नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आज डेट हो चुकी है 17 नवंबर 2025 और जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के ऊपर सबसे बड़ी अपडेट आज की यही है कि सेबी निगरानी रख रही है। यानी कि अगर कोलैब प्लेटफॉर्म्स कंपनी कोई बिजनेस करेगी, अगर इसी के बीच कोई डील करेगी या अगर कुछ भी कंपनी कदम उठाएगी तो सेबी को पूछ के ही कंपनी काम करना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी जैसे कि आप पता है, पहले से जब कंपनी बैक टू बैक अपर सर्किट दे रही थी तभी दोस्तों कंपनी में सेबी की नजर में आ गई थी सेबी की कंपनी में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बोल दूं क्लियरली, अगर दोस्तों कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में आपका इन्वेस्टमेंट है या अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, धीरे धीरे जब कंपनी की ऊपर गई थी कंपनी अपर सर्किट में, मैं आपके डिस्प्ले को ऊपर ड्रॉ करूंगा एक चार्ट यहाँ पे, उसको आप ध्यान से देखना यहाँ पे। क्योंकि अगर ये चार्ट देख लोगे ना आप यहाँ पे, तो आपके जहां तक मेरा अनुमान है कि सभी चीज आपके समझ में आ जाएगी। यहाँ पे कंपनी में ये चार्ट था, याद होगा आपको यहाँ पे, लेकिन अचानक से इस चार्ट में लगा लोअर सर्किट, ये वाला, और कंपनी की यहां से ट्रेडिंग बंद कर दी। अब ये सवाल आपके मन में आ गया होगा कि चलो कल चालू हो जाएगी, लेकिन नहीं। और इसी के 2 दिन बाद कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट पब्लिश करना था। अब कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर है, कुछ दोस्त लोग ऐसे भी है जो कमेंट कर रहे थे कि ये ट्रेडिंग जो बंद हुई ना कंपनी में, इसका मेन कारण ये है कि कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन ये दावा आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंपनी ने यहां से जो अपनी ट्रेडिंग बंद की थी उसका एक मेन रीजन ये है कि कंपनी एक लिस्ट में चली गई। आप बोलोगे कि यार लिस्ट को सबका पता है। हाँ हाँ दोस्तों, सबको पता है लिस्ट का, कि कंपनी इस लिस्ट में गई ESM स्टेज 2 में। दोस्तों जहां तक मुझे पता है कि सभी इन्वेस्टर को पता होगा, और जिसको नहीं होगा वो एक बात ध्यान सुन लेना आप यहाँ पे। ESM, ASM, GSM कुछ 4-5 लिस्टें होती है, कंफर्म नहीं है मेरे को, नहीं होती है यहाँ पे 3-4 का नाम याद है मेरे को। अब ESM स्टेज 2 में अगर कंपनी जाती है तो कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है। और सबको पता है कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स कंपनी में ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है, सबको पता है, यहाँ पे कोई नई बात नहीं है। जब कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई तो दोस्तों लोग तो परेशान हो गए कि आखिर ये क्या हो गया है, किसी के पोर्टफोलियो से स्टॉक दिख भी नहीं रहा है। लेकिन इसका कुछ नियम होता है कि अगर ये EGM, AGM वगैरह वगैरह, ESM और GM, EG, ESM कुछ 4-5 लिस्टें होती है, इनमें से 2 में गई अगर, तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की ट्रेडिंग विंडो चलेगी मंडे को, सिर्फ मंडे को बस, बाकी 4 दिन क्लोज रहेगी। दोस्तों समझ जाना, आप समझ ही गए होंगे आप यहाँ पे। तो अब इसी को लेके दोस्तों अपडेट ये है, मैंने आपको शुरू में बोल दिया, स्टार्टिंग में बोल दिया कि कंपनी में अगर इसका टाइम फ्रेम होता है कि इतने टाइम तक कंपनी रहती है, अगर इतने टाइम रहेगी ना कंपनी, तो सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन 1 वीक में एक दिन कंपनी की ट्रेडिंग चलेगी मंडे को, मंडे के सिवाय 4 दिन ट्रेडिंग विंडो कंपनी का क्लोज रहेगा। और सेम यही हो रहा है इसमें भी, ये सेम यही हो रहा है, आपको पता है सेम यही हो रहा है इसमें भी। चल रही तो कभी बंद, आज 2 दिन हो चुके हैं, क्योंकि एक तो पहले मंडे को चली थी, अपर सर्किट में थी, लेकिन उसके अगले दिन गिरावट में, और यहां पे आके ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई। अब देखो इन्वेस्टर का भी पैनिक होना एक आम बात हो गई है, क्योंकि यकीन मानो दोस्तों, कमेंट तो इतने आए मेरे पास भर भर के कि क्या होगा मेरा, मैंने गलती कर दी इसमें। दोस्तों गलती नहीं किया आपने, आपने गलती ये की है कि आप जब इतनी ऊपर कंपनी चली गई थी, मतलब आपकी उम्मीद से ज्यादा कंपनी चली गई थी, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन बुक नहीं किया। पछताने से क्या फायदा है, आप जानते हो। यहाँ पे अब कंपनी में आज मंडे हो चुका है और फिर भी वही शुरुआत हुई है 1% की, जो कि पीछे 5 डे 1 वीक या 1 मंथ की बात करूंगा मैं, तो सेम चार्ट देख लो,
2% गिरावट हुई है। जबकि कंपनी जब अपर सेक्टर में थी ना, तो 2% 3% की तेजी एक दिन थी। यहाँ पे देख लो, 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%। विचार कर लो, आप खुद विचार कर लो। वास्तव में यार गजब हो रहा है यार। मतलब यार जब ऊपर गई थी ना तो 2% में, जब नीचे आई ना तो 1% में। अब कुछ निवेशक बोलेंगे कि ये कितना टाइम ले सकती है यहाँ पे। तो देखो, जो भी मेरे पास लिस्ट आई ना, उसके अकॉर्डिंग इसमें डेट मेंशन नहीं कर रखी है। बस ये लिस्ट कब बनी थी, कब संशोधन हुआ था इसमें, 24-25 रिवाइज और क्रिटिया क्रिटिया ऑफ ईएसएन फ्रेमवर्क 25 जुलाई 25, ये अपडेट है। बाकी दोस्तों इसमें वो अपडेट नहीं दिया है कि कंपनी का टाइम फ्रेम कितना रहेगा। शायद ईएसएम फ्रेमवर्क वगैरह वगैरह, इसमें शायद डेट मेंशन नहीं की है। देख लो कि इसके अंदर जाने के बाद कंपनी इतने टाइम फ्रेम तक इसके अंदर रहेगी। देख लो, अब ये कुछ है। अब इसको देखोगे ना आप यहाँ पे, तो रिवाइज्ड ईएसएम फ्रेमवर्क, इसमें बोला है कि मिनिमम 3 होल्ड ऑफ हाई लो वॉल्यूशन वेरिएशन ऑफ वोल्ड ऑफ बी एन अंडर 3 मंथ 75%, 6 मंथ 100%, 12 मंथ 150%। ये कोई समझने का कोई खास नहीं, इसको पढ़ने बैठेंगे हम यहाँ पे तो टाइम लग सकता है, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, अब इसमें 2% का है यहाँ पे प्लस माइनस, लेकिन अपने क्या हो रहा है, अपने कारोबार क्या हो रहा है 1% का। दोस्तों बात याद रखना, इसमें 2% का मेंशन कर रखा है, बाकी यहाँ पे 1% का मेंशन है। 2% का मेंशन है लेकिन हमको दिख रहा है 1% का। देख लो 5 डे में, जो कि आज ही ट्रेडिंग चली, तो वो तो कोई दिखेगा, शो डेटा शो नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन इसी को लेके पैनिक भी हो रहे हैं इन्वेस्टर। तो देखो ठीक है, इसी के बीच में कंपनी ने अपना रिजल्ट पब्लिश भी कर दिया है। रिजल्ट अगर मैं दिखाऊं आपको तो ठीक है, चलो मैं मान रहा हूँ कि यार रिजल्ट में 20 करोड़ भी नहीं आया, ठीक है। एक तरह से बोलूँ प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट वो अच्छा आया है। एक तरह से बोलूँ मैं तो 1.20 करोड़ 1.55 करोड़ ठीक है। रिजल्ट में अगर देखोगे ना आप दोस्तों यहाँ पे, तो रिजल्ट तो एक तरह से बोलूँ मैं तो ठीक ही है, अच्छा ही रिजल्ट आया यहाँ पे। कोई ये रिजल्ट गलत नहीं है, इसको ना आप गलत बोल सकते हो ना मैं गलत बोल सकता हूँ। लेकिन जो आज का डेटा देखोगे ना आप यहाँ पे, आपकी आंखें खुल जाएगी। दोस्तों याद रखना, अगर आप आज का डेटा देखोगे डेटा यहाँ पे, तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि ये क्या हो गया है, कि ये हो क्या गया है। आज का वॉल्यूम में दिखाऊं ना आपको, आप बोलोगे कि यार मतलब बात बिगड़ चुकी है यार। हाँ हाँ दोस्तों, बात बिगड़ चुकी है। बीते 10 नवंबर को कंपनी में 1,23,000 का वॉल्यूम हुआ था। आज वॉल्यूम हुआ 17 नवंबर को सिर्फ 8,000 का। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि वाकई में यार बात बिगड़ गई है, जिसमें से इधर इस प्राइस पे ये क्वांटिटी सेलिंग हो रही है। अब देखो, जो जो बोल रहा है मेरी सेलिंग नहीं हो रही है, आप ऑर्डर प्लेस करो। देखो देखो, आप बोलोगे ना कि यार ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है मेरा, यार मेरी सेलिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है यहाँ पे। देख लो देख लो, इसको क्या बोलोगे, 1,20,11,960 क्वांटिटी आज सेलिंग हुई है। जबकि इसी में दोस्तों ऐसे मौके पे कौन है यार, ये 1,1119 लोग, ये कौन है क्वांटिटी बाइंग हुई ना, ये कौन है यहाँ पे। यही बात मेरे खुद के समझ से बाहर है, समझ में नहीं आ रही मेरे। क्योंकि यार विचार करो, जब लोग 99% सेल ऑर्डर है, 0.01% बायर है यहाँ पे, तो आप खुद विचार कर लो। इसी को लेके आप क्या बोलोगे, एक बार आप कमेंट करके बता देना मेरे को। बाकी दोस्तों जो लिस्ट में कंपनी ट्रेड कर रही है, उसका नियम यही है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ मंडे को ट्रेडिंग चालू करेगी ईएसएम स्टेज 2 में। बाकी बहुत जल्द निकल जाएगी, आपको डरने की बात नहीं है। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब भी आप कर देना। धन्यवाद।